हेलो बच्चों, अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग तब लिखते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन जो हो बच्चों कांस्टेंट हो, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, वेरिएबल ना हो। ठीक है बच्चों, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन वेरिएबल एक्सेलरेशन की एप्लीकेबल नहीं है। फिर से बोलता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या बेसिकली, तो ये रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, है ना बच्चों, एक्सेलरेशन, इन सब के बीच में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो उसे बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग बच्चों सोचते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉइंट ए हो और एक पॉइंट बी हो बच्चों। मान लो एक कोई इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये ए से पास हुआ u वेलोसिटी से और टी टाइम के बाद बच्चों ये पास हुआ B से। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जर्व कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं मोशन को, A टू B कर रहे हैं। तो बच्चों B पे इसके पास जो वेलोसिटी आई हो V आ गई। ठीक है, और A पे वेलोसिटी है U, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी U है, इनिशियल यानी कि t = 0 पर ऑब्जेक्ट के पास u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। और बच्चों ये है हमारा v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, ये फाइनल वेलोसिटी है हमारा। ये t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। ठीक है, t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट के पास कितनी वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है बच्चों। क्लियर? तो आपको आई होप ये सिनेरियो समझ में आ गया होगा। चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली क्या हो, कहाँ से निकलता है। एक्सेलरेशन अगर हम लोग कैलकुलेट करें बच्चों तो क्या लिखेंगे, v - u डिवाइडेड बाई t - 0, है ना। यानी कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जब u थी तो टाइम 0 था, और जब v हो गई बच्चों तो देखो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, t डैश मान लो ये t हो गया। तो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया जर्नी A टू B चलने में हमें t टाइम खर्च करना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v - u डिवाइडेड बाई t। दैट मीन्स कि अगर हम t को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों तो ये हमारा आ गया एक इक्वेशन। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, u + at। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, u + at। ठीक है, अब यहीं से कोई बोले कि ये हमारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में बच्चों रिलेशन होता है। फाइनल वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस a × t। तो मैंने बोला था यहाँ से कोई बोले a × t की वैल्यू क्या होती है। बेसिकली देखो, एक्सेलरेशन इंटू टाइम बराबर क्या आता है बच्चों, वेलोसिटी आता है। तो देखो, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस a × t बराबर हो गया v, यानी कि ये इक्वेशन हमारा डायमेंशनली भी सही है। ठीक है, आइए बच्चे सेकंड इक्वेशन के बारे में समझते हैं। हमने ये एग्जांपल जैसे दिया है, देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में अगर हमें लिखना हो तो देखो, A टू B चला बच्चों तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया मान लो s। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बच्चों, s। तो A टू B अगर चला तो s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली फाइंड आउट करता है हमारा रिलेशन बिटवीन या इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा, यानी कि A टू B हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, s हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसे कैलकुलेट करते हैं कैसे। तो इसका एवरेज वेलोसिटी पहले निकालना है इस पूरे जर्नी का t टाइम के लिए। तो हमने पीछे देखा था जब हम वेलोसिटी पढ़े थे कि अगर ऐसा कोई केस होता है, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v हो,
टी टाइम इंटरवल के लिए हो, तो इसका एवरेज वेलोसिटी बच्चों u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 आता है। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया बच्चों। अब हम लोग करेंगे क्या, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग बोलते हैं भैया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इसको हम लोग लिख देते हैं u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यानी कि v की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा बच्चों, v की जगह हम u प्लस ए टी पुट कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी है बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम क्या यहाँ पे मेंशन कर देंगे, s इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बच्चों 2u। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 बच्चों। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू बच्चों s इज इक्वल्स टू हो जाएगा u सॉरी यहाँ पे t देखिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा u से भी, तो ये ut हो जाएगा बच्चों। तो ut हो गया प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर हो गया। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका आ गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे आया आपको हमने बता दिया। ठीक है, बहुत ही बेसिक हमने मेथड फॉलो किया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव किया जाता है बच्चों। देखिए इसका बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। आपने पीछे इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट किया था v एवरेज इंटू टी। तो बच्चों हम सबसे पहले v एवरेज को फिर से यहाँ लिखना चाहेंगे, u प्लस वी बाई 2 होता है बच्चों। और देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने लिखा था तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम लिखा था बच्चों। तो अगर टाइम यहाँ से हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। तो ये बच्चों एक्सप्रेशन आ गया हमारा टाइम के लिए और ये हमारा एवरेज वेलोसिटी के लिए आ गया बच्चों। अब देखिए इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए तो v एवरेज और टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें 2a को देखो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इधर उठा के तो ये हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 2as इज इक्वल्स टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों आ जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा बच्चों। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बार बार फर्स्ट आ रहा है। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली रिलेशन किसके किसके बीच में है, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के बीच में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। दैट मीन्स कि इनमें से अगर कोई अननोन चीज़ आपको फाइंड आउट करना है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली अब हम लोग को कुछ यहाँ पे समझना है कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके क्या फाइंड आउट करना हो, कोई अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करना है बच्चों, तो हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। पहली ऐसी बात है जो आपको हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले दिमाग में होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, आपके दिल और दिमाग में कौन सी बात आनी चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले कि एक्सेलरेशन इक्वेशन में कांस्टेंट है या नहीं है, या जो भी सवाल दिया गया उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, दूसरी बात क्या आनी चाहिए कि वेलोसिटी को हमें मीटर पर सेकंड में होना चाहिए,
तीसरी बात आनी चाहिए बच्चों, किलोमीटर को मीटर में हमें रखना है। चौथी बात आपके माइंड में क्या आनी चाहिए बच्चों, कि जितने भी यूनिट दिए गए हैं वेरिएबल्स वेलोसिटीज़ के या टाइम के या एक्सेलरेशन के या डिस्टेंस के, ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे या तो एसआई में होने चाहिए या तो सीजीएस में होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अगली बात हमारे दिमाग में क्या होनी चाहिए बच्चों, ये 3 बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी आपसे। अगली बात होनी चाहिए कि अगर सवाल में ये दिया गया है कि बॉडी हमारी स्टार्ट हुई मूव करना, यानी कि स्टार्ट हुआ मूव करना और कुछ टाइम के बाद ये वेलोसिटी या इतना हमारा उसके पास स्पीड आया, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे चौथी बात मेंशन कर दी है। पांचवी बात हमारे दिमाग में क्या होनी चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले या लगाते समय, कि अगर सवाल में ये दिया गया हुआ है कि हमारा फाइनली ऑब्जेक्ट जाके स्टॉप हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे क्या पुट करेंगे बच्चों, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये भी बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। छठी और आखिरी बात हमारी दिमाग में क्या होनी चाहिए कि अगर सवाल में दिया गया है मोशन हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है आपका, इक्वल टू 0 आ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है बच्चों। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आएगी बच्चों। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन में हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 0 है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल फार्मूला वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देंगे स्पीड्स के हेल्प से या वेलोसिटी के फार्मूले के हेल्प से, जो भी अननोन हमें फाइंड आउट करना हो निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों। एक बात, एक डेरिवेशन और हमें यहाँ परफॉर्म करना होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इट्स nth सेकेंड। जैसे मान लो एक कोई मोशन है, उसमें बोला गया कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो टोटल 5 सेकंड के लिए चला, तो ये बताओ 4th सेकंड में ये कितना दूरी चला होगा, यानी कि चौथे सेकंड में स्पेशली 4th सेकंड में ये कितना दूरी चला। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले 1 से लेके सीधे 0 से लेके 4 सेकंड तक आंसर निकाल लेंगे, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 से 3rd यानी कि 3 सेकंड में टोटल चली गई दूरी निकाल लेंगे। 4 सेकंड में चली गई दूरी आपने निकाल लिया, 3 सेकंड में चली गई दूरी निकाल दिया, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, 4th यानी कि चौथे सेकंड में कितना दूर चला गया है। तो टोटल 4 सेकंड में चली गई दूरी माइनस टोटल 3 सेकंड में चली गई दूरी, अगर कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट आपस में, तो आ जाएगा हमारा चौथे सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं आइए देखते हैं, ये इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इनिशियली हमने बोला कि हमारा t = 0 पर ऑब्जेक्ट मान लो a पे रहा हो बच्चों, तो ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट था, इसके पास इनिशियली u वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, a एक्सेलरेशन इसके पास है। तो nth सेकेंड में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से टोटल n सेकेंड में निकाल लीजिए कितना दूरी चलेगा, टाइम की वैल्यू n रख दीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो ये हो जाएगा n² बच्चों। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बना दीजिए। फिर आपको n-1 करना है बच्चों यहाँ से, तो n-1 कर दीजिए आप, u n-1 प्लस हाफ a n-1, टाइम की जगह हमने n-1 रख के स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे, s n-1 की वैल्यू बच्चों हमारी आ जाएगी un माइनस u, इट शुड बी माइनस u प्लस हाफ a, ब्रैकेट में अगर इसको हम लिखें बच्चों तो ये n² प्लस 1 माइनस 2n आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसको और सिंपल कर दीजिए, un माइनस u प्लस हाफ a n² प्लस हाफ a माइनस हाफ a इंटू 2n हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको आप बना दीजिए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब आपको निकालना है nth सेकेंड में कितना दूर चला है ये,
तो nth सेकेंड में कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बताया, Sn-1 कर दीजिए। तो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन क्या आएगा, ये आएगा बच्चों, दोनों इक्वेशन को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा u प्लस 1/2a माइनस 1/2a 2n, ये बच्चों हमारा हो जाएगा माइनस, एक्चुअल में ये हो जाएगा आपका प्लस और ये आएगा आपका माइनस, क्योंकि माइनस हम लोग कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको आप अगर रीअरेंज कर दीजिए तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन गया, रीअरेंजमेंट के बाद ये a/2 अगर बच्चों हम लोग बाहर ले लिए तो ये इक्वेशन आया 2n-1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इट्स nth सेकेंड। क्लियर है बच्चों, ये इक्वेशन आपको समझ में आया, बहुत ही बेसिक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई कर दिया और उसके बाद दो इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें nth सेकेंड में चली गई दूरी पता चल गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इस पे परफॉर्म करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला इक्वेशन है, द ब्रेक अप्लाइड टू ए कैप प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ द कार स्टॉप्स आफ्टर 2 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड के बाद कार अगर स्टॉप हो गई, ये सेकेंड लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, पूछा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। देखो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, स्टॉप हो गया बच्चों, 0 हो गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये नेगेटिव एक्सेलरेशन पहले से ही दे रखा है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, आपसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यहाँ से आप अप्लाई करें बच्चों तो u प्लस at आप पुट कर दीजिए। टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, -6 × 2 कर देंगे बच्चों। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों, तो आंसर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। आइए आगे मूव करते हैं हम लोग। ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है बच्चों जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, है ना, बोला है एक बॉडी है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए मान लीजिए ए पॉइंट तक जब इधर से यहाँ तक पहुँचा ऑब्जेक्ट, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। ठीक है बच्चों, अब ये बोला है कि आफ्टर 10 सेकेंड ए पे पहुँचा, तो 10 सेकेंड के बाद कितना होगा इसके पास वेलोसिटी। तो ज़रा एक शब्द यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा गया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने क्या बोला है पीछे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी बच्चों किसके, फाइनल वेलोसिटी के। यानी कि आंसर क्या आया, v = 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो आंसर सी होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल दिया गया है, 12 मिनट में एक कार जो है जिसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्या वजह है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। यानी कि ये क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पे = 0 है बच्चों।
तो आप सिंपल डिस्टेंस वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों, तो आपसे ये डिस्टेंस पूछा है तो v इंटू टी कर दीजिए आप, लेकिन टाइम की वैल्यू 12 मिनट दिया है, देखिए ध्यान से 12 मिनट। तो इसको अगर हमें हावर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि किलोमीटर में दिया है तो हावर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, ये 1/5 हावर आ गया हमारा, टाइम की वैल्यू 1/5 आ गया, यानी कि t इज इक्वल टू बच्चों कितना है 0.2 आवर है। ठीक है, तो देखिए आपको डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 35 किलोमीटर 35 इंटू 0.2 अगर कर दें बच्चों तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो हमारा कितना, ये हो जाएगा 7 किलोमीटर, यानी कि 0.2 आवर में ऑब्जेक्ट कितना दूर जाएगा बच्चों 7 किलोमीटर। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड अंडरगो एन एक्सेलरेशन। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे रखा है, स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी है कितना 20 मीटर पर सेकेंड बच्चों, इसके पास एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला है कि 2 सेकेंड के बाद यहाँ से ए से क्रॉस हुआ था बच्चों कितना 20 मीटर पर सेकेंड से। बोला है कि आफ्टर 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी, 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका काम चल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रखा है इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया है बच्चों 2 सेकेंड, तो आप सेकेंड से सेकेंड काट दीजिए तो ये कितना आ गया, v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 28 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की 28 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन डी, ये क्या दे रखा है बच्चों 1 मिनट आफ्टर 2 सेकेंड इट्स स्पीड विल बी। देखिए यहाँ पे बाई मिस्टेक एक गलती हुई है, और वो गलती क्या है बच्चों, यहाँ पे बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन अंडर गोज एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आंसर देखिए 28 आएगा, और ये ऑप्शन क्या दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, ये एक्सेलरेशन की यूनिट इन्होंने दे दी है यहाँ पे। दैट मीन्स कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन बच्चों नेगेटिव होगा, यानी कि डी एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन बच्चों माइनस होगा। ठीक है, ये आपको समझना है, इस सवाल में ये चीज़ आपको आपका मतलब आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए दिया गया है कि आप सवाल देख के और ऑप्शन देख के ये बात समझ पाते हैं कि नहीं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया सही है कौन सा गलत दिया गया है। तो देखिए ये वेलोसिटी जनरली कितना आ रहा है 28 मीटर पर सेकेंड आ रहा है तब जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन ले रहे हैं, लेकिन ये एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस कितना लेना चाहिए हमें बच्चों -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा बी ऑप्शन, तब 12 आ जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी माइनस हो जाएगी, और जब ये हम माइनस कर देंगे बच्चों तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 में से 8 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना इस सवाल में है, बहुत ही आसान देखने में सवाल, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? आइए आगे मूव करते हैं। A car increase its speed from 20 km per hour to 50 km per hour in 10 सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन आपसे मीटर पर सेकेंड में पूछा गया है। तो देखिए
सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी u के बारे में आप बात करेंगे। u की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, अगर इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो ये 50/9 आ गया बच्चों, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर v के बारे में ज़रा सोचिए, v की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 50। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, ये आता है 5/18, ये हो गया अभी मीटर पर सेकेंड बच्चों। तो फिर से 2 से डिवाइड कर दिए, 25 हो गया बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। दैट मीन्स कि v की वैल्यू कितनी आ गई 125/9 मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चों। ठीक है, ये यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। अब आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन टाइम दिया है 10 सेकेंड। अब आप आराम से एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ से लगा दीजिए, फाइनल वेलोसिटी 125/9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50/9 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे बच्चों 10 कर देंगे, 10 सेकेंड। तो इसको सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 75/90, 75/90। तो 15 से दोनों को डिवाइड करिए, इसको अब डिवाइड करना चाहें आप लोग तो क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ से 0.833 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, यह आंसर आया है हमारा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। अब एक्सेलरेशन, अब देखिए इन्होंने गलती क्या कर रखी है, ऑप्शंस हमारे मीटर पर सेकंड में दिए गए हैं, जबकि हमारे पास ऑप्शंस किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे यूनिट हमारी थोड़ी सी, हमें ऑप्शंस को सही करना चाहिए। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, जितने भी एक्सेलरेशन दिए गए इसे ज़रा सही कर लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इट इज सेड टू ट्रेवल विथ, बोला गया है बच्चों व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम देन इट इज सेड टू बी, देन इट इज सेड टू ट्रेवल विथ। तो देखिए हमने पीछे अभी वेलोसिटी के बारे में देखा था, तो ये d/t हमने लिखा था बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर d के बारे में मेंशन करें तो v × t हो गया, और अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस स्पीड अगर हमारा कांस्टेंट हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा बच्चों। दैट मीन्स कि ये किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है बच्चों। यहाँ पे v क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, v क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस के बारे में इन्होंने बात कर रखा है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया ये चीज। ये इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, तो इट इज सेड टू ट्रेवल विथ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे मेंशन कर देंगे बच्चों, क्या है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, बात समझ में आया, ये कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा हमारा। तो इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पे स्पीड मान ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर सेम चीज़ हमारा वेलोसिटी होता, तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से मूव करता बच्चों, स्ट्रेट लाइन में मूव करता, A to B मान लो जा रहा होता ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेम बोल अगर यहीं पे ऐड कर दिया जाता कि ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तब हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हो जाता है ये चीज़। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में मेंशन किया गया है, तो डिस्टेंस दैट मीन्स कि ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड के बारे में बोल रहा है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम
देखिए ये जो रिड्यूस्ड, ये घट रहा है वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड हो गया वाइल ट्रेवलिंग थ्रू ए वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। मान लो एक हमारे पास बच्चों वुडन ब्लॉक हो जिसका थिकनेस क्या हो, ये बच्चों बोल दिया है एक वुडन ब्लॉक है अगर हमारे पास, ठीक है। ये बोल दिया हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जिसका थिकनेस बच्चों दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। अब बोला है यहाँ से एक बुलेट मान लो आया, इस तरह से कोई बुलेट है, ठीक है। ये बुलेट बच्चों यहाँ पे हिट करने से पहले इसके पास वेलोसिटी कितनी थी 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वाइल ट्रेवलिंग थ्रू ए वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। ये मान लो यहाँ से जस्ट जब पार हो रहा था, ठीक है, ये बुलेट जब इसके जस्ट बाहर निकलने वाला था तो इसके पास जो वेलोसिटी आई वो 10 मीटर पर सेकेंड की आ गई। क्लियर है। यानी कि जैसे ही ये वुडन ब्लॉक पे हिट करेगा, यहाँ पहुँचा होगा, इस पे एक रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ बच्चों, तो ये फोर्स इस बुलेट के मोशन का अपोज कर रहा होगा, ठीक है। इस बुलेट के मोशन का क्या कर रहा होगा बच्चों, अपोज कर रहा होगा। क्लियर। अब क्या होगा, ये मान लो हमारा हो गया डायग्राम। अब क्या होगा बच्चों, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया वेलोसिटी के, ठीक है। दैट मीन्स कि ये रिटार्डेड मोशन, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है रिटार्डेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन बच्चों क्या है, निगेटिव है। अब आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो कितनी होगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पहले से उन्होंने बोल दिया भाई रिटार्डेशन हमने मान लिया है, अब मैग्नीट्यूड आप बता दो कितना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर थिकनेस दे दिया है बच्चों, है ना। तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे जल्दी से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लें बच्चों, तो ये आएगा 0.1 मीटर, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा दीजिए, फाइनल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि रिटार्डेड मोशन है, 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, इंटू 0.1 कर देंगे बच्चों, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 4, ठीक है बच्चों। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 0.2a हो जाएगा, क्योंकि 0.1 से अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 0.2a हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो ये आएगा माइनस -30,000 इज इक्वल्स टू माइनस 0.2a। तो देखिए अगर हमने माइनस से माइनस यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें बच्चों तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। हम लोग अगर लिखें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी बच्चों अगर इसको हम यहाँ पे लिखें 15 के टर्म में तो देखिए कितना जीरो आएगा, ये आ जाएगा 5। एक्चुअल में यहाँ 0.2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50, ठीक है। तो ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों, 40 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए आप, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 10⁴ और आंसर यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन बच्चों बुलेट की कितनी है, 15 × 10⁴ मीटर